फर्रुखाबाद में जबरदस्त प्रदर्शन चाइनीज मांझा को लेकर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चाइनीज मांझा का धंधा चल रहा है। कई लोगों की चाइना मांझा से जान भी गई है, लेकिन मांझा बेचने वाले अपनी आदत से बाज नहीं आते, जिसके चलते फर्रुखाबाद में जोरदार चाइना मांझा को बैन करने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। और काफी संख्या में भीड़ टाउन हॉल पर एकत्रित हुई। इससे पहले भी चाइना मांझा को लेकर रैली निकाली गई। जब तक पतंग उड़ाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक चाइनीज मांझा का धंधा फैलता रहेगा। हमारी प्रमुख मांग है कि फर्रुखाबाद देश में पतंगबाजी के रूप में एक प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। बसंत पंचमी यहाँ पर एक इतना बड़ा त्यौहार होता है कि आपकी ईद, दीपावली, होली से भी बढ़कर लोग जो अपने त्योहारों पर घर नहीं आ पाते, बसंत पंचमी पर देश के किसी भी कोने में हो, यहाँ तक कि अगर विदेशों में भी हैं तब भी वो बसंत पंचमी पर तो फर्रुखाबाद आते हैं और पतंगें उड़ाते हैं। तो 3 दिन का त्यौहार होता है। पिछले कई वर्षों से चाइनीज मांझा की वजह से आपने देखा होगा कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पक्षी हवा में बेचारे उसके मांझे में फंस के नीचे गिर जाते हैं, मरते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों के हाथ पैर कटते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कायमगंज में व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसके गले में मांझा फंसा और वो कट गया और मर गया। एक यहीं पर लाल गेट किराए पर आपने आज ही पिछले अप्रैल को एक बालिका जा रही थी, लड़की, उसके गले में फंसा, 27 टाँके आए, कई दिन वो भर्ती रही। तो ये चाइनीज मांझा इतना घातक है कि अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा शाहजहाँपुर में एक आरसी की रास्ते में जा रहा था, बेचारे की मृत्यु हो गई। और जब इतना ये घातक मांझा है और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने रोक लगा रखी, तो ये मांझा बिक कैसे रहा है? प्रशासन को हर चीज़ की जानकारी हो जाती है और जिन चीज़ों की जानकारी किसी को नहीं हो पाती, जो भी प्रशासन की जानकारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये जानकारी नहीं है कि मांझा कहाँ से आ रहा है और कौन लोग बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है कि इस मांझे को बिकवाने में। मेरी मांग है प्रशासन से कि अभी तक जो हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन आप 3 से 4 दिनों के अंदर पूरे शहर में जाने के लिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनका मांझा जब्त करिए, उनको मांझा को नष्ट करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा आप ड्रोन उड़ाइए। अगर जिन घरों से मांझा चाइनीज लोग उड़ा रहे हैं, आप उनको अरेस्ट करिए। भारत सरकार ने जो BNS में कानून बनाया है, उसके तहत अगर आप चाइनीज मांझा को उड़ा रहे हैं और आपके घर से वो चाइनीज मांझा बरामद होता है तो 7 साल की उसमें भी सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो 1-2 लोगों के ऊपर अगर ये कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ये चाइनीज मांझा जरूर बंद। देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर जगह पे शासन प्रशासन जो है प्रशासन अभियान चलाता है, लेकिन अभी तक शहर में इस तरीके का कोई अभियान हमें देखने यहाँ पर दूसरी जगहों पर प्रशासन अभियान चला रहा है। पूरे देश में देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन घरों घरों जाके लोगों को सचेत कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है, माइक से अनाउंस कर रहा है। हम प्रशासन का खुद सहयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, और अभी परसों भी हम लोगों ने पूरे शहर में एक रैली निकाली थी, घर घर गए, दुकानों गए, सबसे कहा कि चाइनीज मांझा मत उड़ाइए, मत इसका प्रयोग करिए। आज हम लोगों ने फिर एक ये रैली निकाली है टाउन हॉल से लेकर लाल गेट तक, लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रशासन को चेताने के लिए कि जो आपका काम है वो हम लोग कर रहे हैं। कम से कम आप लोग इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। ये हमारे अधिकार में नहीं है हम किसी के घर में घुस के चाइनीज मांझा पकड़ लें, क्योंकि आप हम लोगों की समस्याओं मजबूरियाँ जानते हैं। जो प्रशासन कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। प्रशासन अगर हम लोगों के हाथ में दे दे तो 3 दिन के अंदर चाइनीज मांझा पूरे जिले से बंद करवा देंगे, ये मेरी गारंटी। विक्रेताओं से बात हुई है, शहर के विक्रेताओं से बात हुई है, लेकिन विक्रेताओं के पास लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम चाइनीज मांझा नहीं बेचेंगे। लेकिन आप भी समझ सकते हैं जिसके पास अगर माल है वो क्यों नहीं बेचेगा, वो निश्चित रूप से बेचेगा, चोरी छिपे बेचेगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस माल को जब्त करे और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करे। ना वो चेतावनी दे के छोड़े एक बार, लेकिन माल जरूर जब्त करें। अगर नहीं मांगे पूरी होगी क्या करेंगे? अगर नहीं मांग होती है, 22 तारीख को हमारे काइट क्लब के अध्यक्ष शिवेंद्र वाजपेयी जी ने कह दिया है कि हम लोगों ने 4 दिन का समय दिया है, 22 तारीख। 22 के बाद 23 से हम लोग अनिश्चितकाल अनशन में बैठेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे शहर में हम लोग व्यापार मंडल के सहयोग से और सामाजिक संगठनों के सहयोग से अनिश्चितकाल बाजार बंद करवाएंगे।